कैसे ठीक कर देगा, ये बाबा कैसे बच्चा दे देगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी, लाल धागे बाबा की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। तो आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं जिसका मुझे जवाब देना चाहिए। तो ये सोच के ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आपने संकल्प कैसे लिया। तो देखो, मैंने संकल्प जो है वो कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई प्रोसेस होता है। आप सबसे पहले लाल धागा बाबा की जो वीडियोस आती है ना, आप उसको पूरी तरीके से देखिए क्योंकि जो सही सही बताया जाता है उनके चैनल पर ही बताया जाता है। उनका जो संकल्प है वो सिंपल सा है, आप किसी भी दिन में ले सकते हैं, किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। और उनका संकल्प का एक ही है कि आपको दिया जलाना है और आपको आपके जो मंदिर है उसमें उस दिए को रख के आपको भगवान को आराध्य करना है। भैरव बाबा को आपको ध्यान करना है क्योंकि भैरव बाबा शिव जी के तीसरा रूप है, तो वो शिव जी का ही अवतार है। तो आपको उनका ध्यान करके आपके मन में जो भी चीज़ है उनको बोलना है। बच्चे के लिए आपको उनके सामने जो भी आपको रोना है, गिड़गिड़ाना है, जो भी करना आपको उनके सामने ही करना है। तो इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। अब बात करते हैं कि क्या ये संकल्प पर डे लेना है। तो पर डे नहीं लेना है, लेकिन आप अपने मन की बात तो पर डे बोलोगे ना। तो आपको जो भी आपके मन में आता है, आप जब भी दिया जलाते हैं उनसे अपने मन की बात को रखिए कि आपको ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपको बोलना है। अब दूसरी बात है कि उनका दिया किस टाइम पर जलाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मॉर्निंग में जलाती है, जिस दिन पहला दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन आप जितना सुबह जला सके, जैसे कि सूर्य उगने के तक, उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप सुबह शाम, जैसे आप दीपक आरती करती है, पूजा का जो आपका समय है 10 बजे तक आप सुबह में पूजा कर लीजिए, शाम में आप 6 से 7 के बीच में अपनी आरती कर लीजिए, है ना। और दोनों टाइम आप कर सकती हैं तो अच्छी बात है, एक टाइम कर सकती हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी आप करने वाली हैं वो अपना एक समय चुन ले कि हाँ मैं इस टाइम पे हमेशा कर सकती हूँ, उसी टाइम को चुनिए। तो क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे लिए भी 2 टाइम संभव नहीं है, तो मैं इसलिए शाम के समय करती हूँ। तो आप इसको कीजिए। अब बात करते हैं, अगर आपका पीरियड्स आ जाए, है ना, माहवारी अगर आपको आ जाती है, तो आप लाल धागे बाबा की आरती और पूजा कैसे करेंगी। तो आपको भी पता है कि माहवारी के समय में पूजा नहीं होती है। आप पीरियड्स के टाइम में आरती दीपक नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी से भी, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज या आपके घर में जो भी रहते हैं, आप उनसे दिया जलवा लीजिए और दिया जला के आप दूर खड़े होकर उनसे जो भी प्रार्थना आप करना है वो कर लीजिए। और आप अपने मोबाइल पर जो है वो लाल धागे बाबा की आरती लगा के सुन लीजिए और गुनगुनाइए उसको। आपको साथ ही साथ गुनगुनाना है, या तो भगवान के सामने बैठ के आप करिए या आप अपने रूम में जाके कहीं भी करिए, लेकिन आप कर सकती हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे हस्बैंड पूजा नहीं करते हैं, हमारी सास पूजा नहीं करती हैं। तो कोई बात नहीं, वो नहीं करती हैं, ना करे, आप कर रहे हो ना, काफ़ी है। और वैसे भी जब शादी होती है ना, पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, पति का आधा अंग। तो आप पूजा करती हैं ना, तो उनका फल भी उनको मिलता है और वो पूजा करते हैं तो उनका फल आपको मिलता है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं तो क्या पता आपका ये पूजा स्वीकारित होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये भक्ति की चीज़ है, ये सच्चे दिल से करने वाली पूजा है। ये आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं अपने पार्टनर से या अपनी सास से या अपने ससुर से, किसी से भी आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आपकी भक्ति है, आपको विश्वास है, उनको नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग विश्वास करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज के टाइम पे हार गए हैं, तो वो एक बाबा के लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको डरना नहीं है, आपको भरोसा रखना है। आपको उनकी जो भी आरती है वो करनी है और आप उसको निरंतर करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक बाबा ने मेरी पूजा नहीं स्वीकारी, अभी तक बाबा ने मेरे को बच्चा नहीं दिया, अभी तक बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। ये नहीं करना है क्योंकि वो भगवान का दरबार है। कब किसको रिजल्ट आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अपना विश्वास को अथाह रखिए, उसको डगमगाने मत दीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। देखिए, मैं भी इंतज़ार पे बैठी हूँ, लेकिन मेरे को 0.001% भी शक नहीं है कि मुझे नहीं होगा। मुझे पता है कि जब मेरा वक्त आएगा, मेरा समय आएगा तो ज़रूर होगा। और एक चीज़ है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि कुंडली में भी दोष होता है, कुंडली भी मैटर करती है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली को भी दिखवाइए कि आपके कुंडली में कोई दोष है, जैसे कि सर्प दोष बोला जाता है ना। अगर आप मांगलिक हैं तो भी इसमें दोष होता है। तो इस तरीके के दोष भी होते हैं, क्योंकि मेरे बड़े पिताजी जो है वो ज्योतिषर हैं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत।
तो आप कुंडली भी दिखवाइए, और जो भी आपको पूजा करवानी है ना वो पूजा भी करवाइए, क्योंकि इससे भी होता है। जैसे मेरी छोटी वाली बहन को भी प्रॉब्लम था, तो हमने उज्जैन में जाके पूजा करवाई थी उनकी, क्योंकि उनके पति के ऊपर कुछ था दोष, तो उसकी पूजा हमने कराई थी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पता है, भी होती है तो आप वो भी करवा सकती है, लेकिन आपको आपका विश्वास नहीं डगमगाना है गाइस, है ना। तो आप ये चीज़ करवाइए, आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। और आप इसको तब तक करिए जब तक कि आपको रिजल्ट ना आ जाए, और रिजल्ट आने के बाद भी मैं तो कहती हूँ कि आप इसको कंटिन्यू पूजा करिए। ये आपके लिए अच्छा, पूजा करना तो कोई खैर गलत बात है नहीं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो भैरव बाबा कहते हैं कि इसमें आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो खट्टा बिल्कुल मना होता है, जैसे वो नींबू का ही खट्टा क्यों ना हो, आपको खट्टा किसी भी रूप में नहीं खाना है। दूसरा चीज़ है कि आपको इसमें नॉनवेज नहीं खाना है, यानी अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, चिकन, मटन, कुछ भी नॉनवेज में कुछ भी चीज़ नहीं खाना है। जो भी जानवर को मार के खाया जाता है दैट इज़ द नॉन वेज, वो आपको नहीं खाना। बहुत लोग बोलते हैं अंडा तो वेज है, लेकिन अंडा वेज नहीं है, वो मुर्गी ही उससे निकलेगी, तो वो वेज कैसे हुआ, वो वेज नहीं है, है ना। तो आपको इसमें परहेज ये करना है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। तीसरा चीज़ है कि आपको चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन नहीं लेना है। कैफ़ीन की मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ना सुबह लेनी है ना शाम लेनी है। चाहे आप दवाई उनकी खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो, लेकिन तब भी आपको कैफ़ीन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। अगर आपने संकल्प भी ले लिया है तो आपको इसको छोड़ना होगा, अन्यथा आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि क्या ये आप ही को करना है या आपके हस्बैंड को भी करना है। देखिए, अगर आपके हस्बैंड खुद की स्वेच्छा से करना चाहें तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद करिए, है ना, खुद करिए। और जिस दिन आपका पॉजिटिव आ जाएगा ना तो आपके हस्बैंड को भी बिलीव हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती किसी से मत करवाइए कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दीदी क्या वहाँ बिना जाए हमको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है गाइस, लोगों के घर से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो परहेज मैंने बताया है उसको करिए, और आरती जो है वो टाइमली आप अपना करिए, अपना सुनिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना साथ में कीजिए, है ना। तो आपको रिजल्ट ज़रूर से आएगा। तो आई थिंक मुझे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हमको घर वाले ताना मारते हैं, हमको घर वाले बहुत कुछ सुनाते हैं। तो देखो, ये तो हर फीमेल के साथ हो रहा है जिसको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को माइंड मत कीजिए, इग्नोर कीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो ना जीवन में, तो आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, एक निश्चित समय पर ही वो चीज़ होती है। तो जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं ना, क्योंकि उनका वो समय आ चुका है कि उनको पॉजिटिव आए, इसीलिए उनको पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उनको आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये दिमाग में मत लाइए। उनको आया है तो आपको भी आएगा। आप ऐसा सोचिए कि जब उनको आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं कि लाल धागा बाबा का जो है वो किस किस कंडीशन में आपको पॉजिटिव आ सकता है। आपको अगर क्या क्या समस्या है जिसमें पॉजिटिव आ सकता है, या तो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एडिनोमायोसिस है, आपको पॉलिप्स बनते हैं, या आपको फाइब्रॉइड्स है, आपको ट्यूब ब्लॉकेज की आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, आपको पॉजिटिव आ सकता है। अब बात करते हैं उनकी आयुर्वेदिक औषधि का। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, वो सारी की सारी दवाइयाँ, अगर आप उनके वहाँ जाओगे, मेहरू धाम जाओगे, तो आपको इन सब की मेडिसिन मिलेगी। लेकिन आप घर से कर रहे हो, आप नहीं जाना चाह रहे हो, तो आपको संकल्प लेके जैसे मैंने बताया है वैसे आपको करना है, इससे आपको रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको हो सकता है एक दिन में रिजल्ट आ जाए, हो सकता है आपको महीना लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, लेकिन पॉजिटिव सोचिए, आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा, है ना। तो इतने में मैंने आई थिंक आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी हैं। इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है बताने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक न्यू वीडियो में, न्यू अपडेट के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। बाय।